बहुत समय पहले सुदूर हिमालय में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रूपसेन नाम का एक वीर युवक रहता था। वह सारा दिन गायें चराता और रात को चूल्हे के पास बैठकर चादर बुनता। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक समय की बात है, रूपसेन की दादी बहुत बीमार थी। अब क्या करना चाहिए? बद्दी ने जो दवाई लाने को कहा था, शहर के बाहर नहीं मिलता और शहर तक जाने में 2 दिन और 1 रात लग जाती है, जो दूर घाटी में एक शहर है। आवश्यकता पड़ने पर रूपसेन के गांव के सभी लोग समूह में शहर जाते थे। कोई भी अकेला नहीं जाता था, क्योंकि शहर के रास्ते में कई खतरे थे। पहाड़ी रास्ता और घाटियों के जंगली मोड़, डर के अलावा भूत। लेकिन रूपसेन अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह शहर जाने का जोखिम उठाने को तैयार हुआ। जैसे ही सुबह का सूरज बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों को सुनहरी चमक से रोशन करना शुरू करता है, फिर वह शहर की ओर चल पड़ा। आसपास मौजूद सभी लोगों ने उसे सावधान रहने को कहा। दिन भर चलने, पक्षियों से बातें करने और मन ही मन गुनगुनाने के बाद वह पहाड़ की ढलान पर पहुंचा। अगर तुम रात भर चलोगे तो कल दोपहर को शहर पहुंच जाओगे। उस तरफ सूरज अचानक पहाड़ों के पीछे चला गया। वीर रूपसेन फिर भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। आधी रात में चांदनी में पहाड़ों में देवदार के जंगल के किनारे उसकी अचानक एक भूत से मुलाकात हुई। आखिर आप हैं कौन? तुम रात को कहाँ जा रहे हो? खान खानियान ने भूत ने गला उठाया। हाँ, तुम मुझे नहीं जानते। मैं पुराने झोंग का भूत हूँ, जो उस दूर पहाड़ के पास है। रूपसेन को दिल में डर तो महसूस हुआ, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं हुआ। भूत ने उस पर विश्वास कर लिया और वर्तमान बुद्धि के बल से रूपसेन को कुछ समय के लिए बचा लिया गया। भूत के हाथ में एक बड़ी बोरी थी। भूत ने रूपसेन को बोरी कंधे पर रखकर चलने को कहा। रूपसेन ने भूत की तरह व्यवहार किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। आश्चर्य की बात है, एक बोरा इतना बड़ा लेकिन हवा जितना हल्का। रूपसेन ने मन ही मन कहा। फिर वे साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद भूत बहुत प्रसन्न होकर बोलने लगा। हाँ, यह बोरी बहुत बड़ी है लेकिन बहुत हल्की है। रूपसेन ने फुसफुसा कर कहा, अरे मूर्ख, यह हल्का होगा। उसमें केवल एक राजकुमारी की आत्मा है। मैं चोरी कर रहा हूँ, भूत चिल्लाया। आप क्या कह रहे हैं? रूपसेन ने चौंक कर पूछा। हाँ, और यही कारण है कि राजकुमारी इतनी बीमार है। भूत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ओ माँ, तो राजकुमारी अब जीवित नहीं रहेगी। रूपसेन ने फिर निडरता से कहा। दुनिया कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे बचाने के लिए इस आत्मा के बिना। भूत ने गरिमा पूर्वक उत्तर दिया। हम, रूपसेन ने धीरे से कहा। सहसा दयालु रूपसेन का हृदय राजा और राजकुमारी के लिए भारी हो गया। उसने क्या किया? इस बीच भूत गुस्से से बेचैन है, लेकिन मुझे बहुत देर तक खोजने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दिन का उजाला छंटने लगा है। जैसे ही प्रकाश आया और भूत पर पड़ा, वह हवा में गायब हो गया। रूपसेन बिना देर किए राजा के महल की ओर भागा। अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करते हुए मरती हुई राजकुमारी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा, चारों ओर खुशियों की बाढ़ बह गई। राजा ने रूपसेन की सारी बात सुनकर कहा, प्यादे को इकट्ठा किया और पैदल ही रूपसेन के गांव भेज दिया।
और राजकुमारी से विवाह किया, बहादुर, दयालु और बुद्धिमान रूपसेन के साथ। बाद में रूपसेन उस राज्य का राजा बना और सुखपूर्वक रहने लगा। साहस, दया, बुद्धि और भाग्य की मदद से इस दुनिया में सभी चीजें संभव हैं। और इस तरह उस राज्य का नाम रूपसेन जोंगखा हो गया, जो आज भी भूटान में एक शहर के रूप में जाना जाता है।